Assalamu alaikum class 7th. How are you all? Today we are going to learn about nitrogen cycle. नाइट्रोजनी चक्कर से क्या मुराद है? About 78% of air around us is nitrogen gas. हमारे इर्द गिर्द जितनी भी हवा है उसमें तकरीबन 78% जो है 100 में से 78% हमारे इर्द गिर्द कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस. All organisms need nitrogen to make proteins which are used for building cells. तमाम ऑर्गेनिज़म्स को जो जानदार हैं उनको अपने सेल्स बनाने के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए. और वो प्रोटीन कहाँ से इनको मिलती है? नाइट्रोजन गैस से, नाइट्रोजन से मिलती है. नाइट्रोजन इज़ द बेसिक नीड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो तमाम पौधों जानवरों की एक बुनियादी ज़रूरत है. दे कैन नॉट यूज़ द नाइट्रोजन गैस डायरेक्टली. अब मुसीबत क्या है कि ये इस गैस को डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते. हालांकि हमारी इन्वायरमेंट में 78% ऑफ गैस जो है वो कौन सी है? नाइट्रोजन है हमारे इर्द गिर्द गैस. लेकिन इसको हम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते. फॉर मोस्ट ऑफ द एनिमल्स द नाइट्रोजन दैट दे ब्रीथ इन फ्रॉम द एयर गोज़ इनटू द बॉडी. तमाम ज़्यादातर जानवरों के लिए जो गैस वो हवा से अपने अंदर लेकर जाते हैं वो वैसे ही सांस के साथ अंदर जाती है और अंदर से चक्कर मार के वैसे ही बाहर आ जाती है. ठीक है, अंदर इस्तेमाल उसको हम नहीं कर सकते. द सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड द नाइट्रोजन साइकिल. अब नाइट्रोजन और उसके कंपाउंड्स का पूरी इन्वायरमेंट में जो सर्कुलेशन है, किस तरह से उसको एनिमल्स यूज़ करते हैं अपने आप को बढ़ाने के लिए, बॉडी सेल्स बनाने के लिए, इस तमाम प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल या नाइट्रोजनी चक्कर. अब यहाँ पे आपको फिगर में नज़र आ रहा है एक काऊ है और पौधे लगे हुए हैं. तो ये लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं नाइट्रोजन को? प्लांट्स को यूज़ करेंगे. पहले इसकी सिमुलेशन होगी. नाइट्रोजन ऑर्गेनिक ज़मीन के ज़रात के साथ मिलेगी और वहाँ पे सिमुलेट होकर प्लांट्स को उसकी जड़ों के ज़रिए उसको दी जाएगी. फिर ये खुराक में शामिल होगी प्रोटीन की फॉर्म में और इसको एनिमल जो है वो यूज़ करेंगे. इसके बाद जब ये एनिमल्स डंग के ज़रिए पौधों को दोबारा नाइट्रोजन की खाद के तौर पे मिलेगी तो उससे वो पौधे अपनी खुराक बनाएंगे. और इस तरह से जब ये कुछ एनिमल्स जैसे डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो फिर क्या होता है? नाइट्रेट्स होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं इनको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं. डिकम्पोजर इनसे क्या बना देते हैं? नाइट्रिफिकेशन करके दोबारा से इसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं. और या तो इसकी फिर अमोनिफिकेशन होती है, हाइड्रोजन के साथ मिलते हैं और इस तरह से ये पूरा चक्कर चलता है. या फिर नाइट्रोजन जो होती है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के ज़रिए रूट्स के नोड्यूल्स में जमा होती है, जाके जहाँ से ये पौधे इस्तेमाल करते हैं अपने खुराक बनाने के लिए और इस खुराक को इस्तेमाल करते हैं जानवर. इस तरह से ये तकरीबन एसिमिलेशन होगी, नाइट्रिफिकेशन होगी और अमोनिफिकेशन होगी. इन तमाम प्रोसेस के ज़रिए पूरा जो नाइट्रोजन का चक्कर है बैक्टीरियाज, प्लांट्स और एनिमल्स के ज़रिए हमारे इन्वायरमेंट में चलता रहता है. और इस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म की नाइट्रोजन की ज़रूरियात पूरी होती रहती है. नाइट्रेट्स की फॉर्म में, अमोनिया की फॉर्म में और प्रोटीन्स की फॉर्म में. जब ये एसिमिलेट होकर पौधों के अंदर चली जाती है तो खुराक की फॉर्म में फिर इसको पौधे जो हैं वो जानवरों को देते हैं. जानवर जो है इसको इस्तेमाल करने के बाद उनके एनिमल डंग के अंदर खुराक की जो उसकी स्टूल पास करते हैं या एनिमल डंग होता है उसमें वो नाइट्रेट्स की फॉर्म में चली जाती है. वहाँ से इसको पौधे इस्तेमाल करके दोबारा से इन्वायरमेंट में हवा में छोड़ देते हैं. या फिर इसको ये जो होते हैं डिकम्पोजर्स होते हैं, इसको दोबारा से कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट्स की फॉर्म में और इस तरह से ये हवा में भी रहती है और इंसान उसको इस्तेमाल करते रहते हैं. इस तरह से नाइट्रोजन का चक्कर जो चलता रहता है. यहाँ पर हम देखते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन ओनली यूज़ नाइट्रोजन दैट हैज़ बीन फिक्स्ड और चेंज इनटू अ मोर रिएक्टिव फॉर्म. पौधे और जानवर इसको नाइट्रोजन को एज इट इज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक ये रिएक्टिव फॉर्म में ना आ जाए. ठीक है. Plants can use compound of nitrogen such as nitrates or ammonium salt are highly soluble in water and can be easily absorbed into the plant through its roots. अब प्लांट्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं? नाइट्रेट्स की फॉर्म में. अक्सर हमने देखा नाइट्रोजन वाली खादें मिलती हैं जिसके अंदर नाइट्रेट शामिल होते हैं, वो पानी में शामिल करके उसको पौधों को डाली जाती है जिससे उसको खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और रूट्स के ज़रिए इसको पौधों के अंदर पहुँचाया जाता है. Animals obtain their nitrogen in the form of compounds such as protein by eating plants or other animals that feed on plants. अब वो नाइट्रेट्स जो कि पौधों ने इकट्ठे किए अपने अंदर नाइट्रोजन की फॉर्म में डिफरेंट प्रोटीन बना दी, उस खुराक की शक्ल में जानवर इसको इस्तेमाल करते हैं. या तो पौधे खाने के साथ उनको नाइट्रेट्स मिल जाते हैं या फिर नाइट्रोजन मिल जाती है या फिर उनको जानवर जिन्होंने इस पौधों को खाया होता है उनको खाने से
नाइट्रोजन के डिफरेंट कंपाउंड्स मिल जाते हैं। इन दिस वे नाइट्रोजन पासिस अलोंग फूड चेन, इस तरह से नाइट्रोजन जो है वो फूड चेन के अंदर ट्रैवल करती है, खुराक बनती है पौधों में, और पौधे जो है जानवर खाते हैं, और जानवर को अगर दूसरे जानवर खाएं या पौधों को खाएं तो उससे उनको नाइट्रोजन मिल जाती है। डायरेक्टली हम हवा से नाइट्रोजन को अपने अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। हवा अंदर जाती है सांस के ज़रिए, वापस निकल आती है, कोई उसका इस्तेमाल नहीं होता। There are several ways in which nitrogen gas in the air is converted into nitrates और अमोनियम salts। बहुत से तरीके हैं जिनकी मदद से नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट्स में या फिर अमोनियम सॉल्ट्स में कन्वर्ट होती है। वही आपको जैसे मैंने बताया, सिमुलेशन होती है और नाइट्रिफिकेशन होती है और अमोनिफिकेशन होती है, तब जाके नाइट्रोजन जो है काबिल इस्तेमाल बनती है जानवरों और पौधों के लिए। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया काज द नाइट्रोजन गैस इनटू द सॉइल और एयर टू कंबाइन केमिकली विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर एलिमेंट्स टू प्रोड्यूस अमोनियम साल्ट्स एंड नाइट्रेट्स। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, उनका काम क्या है, वो लेग्यूमिनस पार्ट जिनके जड़ों में नोड्यूल्स होते हैं, जैसे कि पी प्लांट्स हो गए, जिनकी जहाँ फलियाँ लगती हैं, ऐसे पौधों के जड़ों में लेग्यूम्स होते हैं जहाँ पे ये गैस होती है वो हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ और अदर एलिमेंट्स का कंबाइन होकर अमोनियम साल्ट्स बनाती है या नाइट्रेट्स बनाती है। दे कैन लिव फ्रीली इन द सॉइल और इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स सच एज पीस, बीन्स एंड क्लोव्स। तमाम वो पौधे जिनकी फलियाँ लगती हैं उनके अंदर ये नोड्यूल्स में अपनी खुराक जमा कर, ये नाइट्रोजन जमा हो जाती है, उसको पौधे जो हैं वो इस्तेमाल कर लेते हैं। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाइज, जब ये पौधे और जानवर मर जाते हैं, डिकम्पोजर विल फीड ऑन इट्स रिमेन्स एंड ब्रेक डाउन द प्रोटीन कंटेन इन द प्लांट्स और एनिमल्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। अब जिस प्रोटीन को बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए थी पौधों और जानवरों को, जब वो मर जाते हैं तो वही प्रोटीन उनकी बॉडी में सेव होती है, दोबारा से उसको क्या कर दिया जाता है, डिकम्पोजर्स उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। दीज सिंपलर सब्सटेंसेस देन कैन बी यूज्ड अगेन बाय प्लांट्स और बैक्टीरिया। और ये डिफरेंट सब्सटेंसेस जो होते हैं नाइट्रेट्स की फॉर्म में जो जमा हो जाते हैं नाइट्रोजन के कंपोनेंट्स की शक्ल में, वो दोबारा पौधे और जानवर इस्तेमाल करके अपने आप को नाइट्रोजन की कमी जो है पूरी करा लेते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो पूरी इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद होने के बावजूद जब तक इसको कंपाउंड में कन्वर्ट ना किया जाए पौधे जानवर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालांकि उनको बॉडी को बढ़ाने के लिए, सेल्स को बनाने के लिए नाइट्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि वो प्रोटीन बना सकें और अपनी बॉडी को बड़ा कर सकें। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब आप लोगों ने इसकी रीडिंग करनी है, डिफिकल्ट वर्ड्स और डिफरेंट क्वेश्चन बनाने हैं, सिमुलेशन, नाइट्रिफिकेशन, डिकम्पोजर्स, नाइट्रेट्स, अमोनियम, स्पेलिंग भी याद करने हैं और डिफरेंट क्वेश्चंस भी बनाने हैं। और फिर हम इसका नेक्स्ट जो है वो डेफिनेशन इसकी क्या हो जाएगी, द सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। इसकी डेफिनेशन भी आपने याद करनी है। इस तरह से हमारा ये नाइट्रोजन साइकिल जो है वो इन्वायरमेंट में चलता रहता है और नाइट्रोजन की कमी जो है वो पूरी होती रहती है, मतलब सर्कुलेशन होती रहती है, कभी भी वो ख़त्म नहीं होती। कभी वो प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं, कभी एनिमल यूज़ कर रहे हैं और फिर बैक्टीरिया उनको दोबारा से कन्वर्ट कर देते हैं इन्वायरमेंट में इस्तेमाल करने के लिए। और एंड में डिकम्पोजर्स इनको दोबारा से डिकम्पोज करके प्रोटीन को दोबारा नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको पौधे और जानवर इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज़।